यह कहानी है गौतम बुद्ध की, एक राजकुमार जो विलासितापूर्ण जीवन छोड़कर सत्य और शांति की खोज में निकल पड़ा। यह है उनकी जीवन यात्रा जो प्रेरणा और सच्चाई का प्रतीक है। ध्यान से सुने। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक एक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान संत। राजा ने सिद्धार्थ को महल में हर सुख सुविधा दी ताकि वे कभी भी जीवन के डहकों से परिचित न हो। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, संवेदनशील और दयालु स्वभाव के थे। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर गए। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि बुढ़ापा हर किसी को आता है। 2 एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें समझ आया कि कोई भी बीमारी से बच नहीं सकता। 3 एक शव यात्रा जिससे सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। 4 एक सन्यासी जो शांत और प्रसन्न दिख रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल पैदा कर दिए। जीवन का असली सत्य क्या है? क्या डर से छुटकारा पाया जा सकता है? राजमहल का त्याग। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़ने का निर्णय लिया। रात के समय जब सभी सो रहे थे, उन्होंने अपने परिवार को अलविदा कहा और जंगल की ओर चल पड़े। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें शांति और आत्मज्ञान नहीं मिला। फिर बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने ठान लिया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, वे यहाँ से नहीं उठेंगे। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का संदेश। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। 1 जीवन में डर है। 2 डर का कारण है। 3 डर का अंत संभव है। 4 डर से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने पूरी जिंदगी लोगों को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया को शांति, करुणा और सच्चाई का मार्ग दिखाती हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ